ये दोस्तों तेजाजी महाराज का मंदिर है। तेजाजी महाराज का ससुराल था। उनकी धर्मपत्नी का नाम पेमल जी था। और यहाँ की जो इतिहास है वो यहाँ के सेवादार है, वो आपको बताएंगे, पंडित जी बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ था, क्या कहानी जुड़ी हुई है इस गांव से। वो सारी जानकारी आपको यहाँ देने वाले हैं। गणपत है मेरा, और यह बाबा का मंदिर है। यह जो पेमल बाई की जन्मभूमि है, जो सती पेमल का जन्म हुआ है। ये जो मूर्ति है, फर्स्ट मूर्ति दिखाई दे रही है, ये बाबा की सबसे पहले यहाँ पर प्रकट हुई है, जमीन के अंदर से निकली हुई मूर्ति है। ये वाली हाँ, ये मूर्ति है जो प्रकट हुई है। हाँ, सबसे पूरे वर्ल्ड में सब पहली मूर्ति निकली हुई है, पूरी दुनिया में पहले पहली मूर्ति निकली हुई है। अच्छा, और सती की जन्मभूमि है यहाँ। हाँ, और जो आप और पानी को घड़वे ने जो पेमल बाई पानी का बेवड़ा रखती है, वो परिंदे से निकली हुई है। अच्छा, पेमल बाई जो पानी भरती थी अपने घर में, परिंदा था। हाँ, परिंदे के अंदर निकली थी ये मूर्ति। अच्छा, परिंदा में निकली हुई है बाबा की मूर्ति यहाँ निकली। और पेमल माता की मूर्ति सुसरा के अंदर जहाँ सती हुई थी वहाँ पर जाकर निकली। ये दो इतिहास गवाही है इस चीज़ का कि ये साक्षात्कार में आज जो बाबा तेजा बाबा का मंदिर बना हुआ है, वो हिंदुस्तान में सारी इन्हीं नगीनों को देखकर बनाए गए हैं। हाँ। तो साहब ये बताओ, ये जैसे मूर्ति कितने साल पहले निकली थी? ये जब पेमल माता वहाँ पर जाकर सती हुई थी, तेजाजी महाराज प्राण छोड़े थे, उस टाइम पर ये मूर्ति ऑटोमेटिक जमीन के अंदर से प्रकट हो गई। यानी जैसे कितने साल पहले, थोड़ा बहुत अगर ये 947 वर्ष 947 पहले ये मूर्ति अपने आप जमीन से प्रकट हुई थी। जमीन से प्रकट हुई है। तो अच्छा, दूसरी बात, यहाँ का पेमल बाई का और कोई यहाँ से अपना बचपन का कोई इतिहास है तो बताओ आप। यहाँ पर पेमल बाई का इतिहास कोई नहीं है अभी, ना तो उसका परिवार का कोई है यहाँ पर मौजूद, और ना उसके परिवार से कोई संबंधित है। ये गांव है जो पनेर गांव, वो ये 3 बार उजड़ चुका है। ये किस वजह से उजड़ा ये किसी को भी पता नहीं है। अभी जो मौजूद है वो बताते हैं कि तीसरी बार बसा हुआ, अभी ये जो पनेर गाँव है वो तीसरी बार बस गया। और कोई जैसे अपने गांव से यहाँ से तेजाजी से जुड़ी कोई जानकारी हो, कोई भी पूरा जो कथा हो यहाँ से जुड़ी हुई जो तेजाजी से संबंध रखती हो? नहीं, यहाँ से तेजाजी की संबंध कोई कथा नहीं है इससे अलग। और उस टाइम का इतिहास कोई तेजाजी महाराज का लिखा नहीं गया था। वो अभी जो मौजूद है, जो कुछ ये मूर्ति बाबा की निकली हुई है। अच्छा, ये प्रकट हुई मूर्ति है। प्रकट मूर्ति है, पहली मूर्ति निकली सबसे पहले, मतलब आपने राजस्थान के अंदर सबसे पहले मूर्ति यही निकली थी। जब उनके पूर्वजों का इतिहास जो ग्रंथ है, बड़वा है, उनके से खोजा जा रहा है, तो वो धीरे धीरे करके जानकारी इस चीज़ की प्रकट होती है। जैसे जैसे मिलती है वैसे वैसे सबके सामने रखी जा रही है। शोध चल रहा है, मतलब हाँ, शोध इस चीज पे शोध चल रहा है। शोध चल रहा है। तो जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वैसे वैसे समाज के सामने आ जाएगी, सबके समक्ष प्रकट कर दी जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम मोहन लाल है। मैं जाति से जाट हूँ और तेजाजी महाराज के सेवक है हम। और आज तक तेजाजी महाराज हमारे ऊपर विश्वास करते रहे। और ये नगीना निकला है, उसके अलावा ये 2 नगीना हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर स्थापित किया है। और एक मंदिर बाबा के हुक्म से गांव के अंदर प्रकट किया है। हाँ, वो भी मेला के लिए, मेला मैदान में बाबा का हुक्म मिला, उसके लिए हमारे परिवार ने मिलके, देवंदा परिवार ने वहाँ पर स्थापित किया है। हम बाबा के सेवक कहलाते हैं। बाबा की कृपा दृष्टि सदा। तो पेमल बाई के परिवार से अभी उनके बारे में, परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। परिवार का कोई है ही नहीं, है ही नहीं यहाँ पर। तो सती पेमल है ना, एक शास्त्राला, मतलब झांझर गोद का जाटा। नहीं, तेजाजी की ये कहानी है कि वो यहाँ अपनी पत्नी को लेने के लिए आए थे। वो कहानी थोड़ी सी बताओ आप। हाँ, तेजाजी महाराज का जन्म के कुछ दिनों बाद में ही ये पुष्कर जी में दोनों परिवार पहुँचे थे। तो वहाँ पर दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता हो गया था। तो शादी पुष्कर के अंदर हुई तेजाजी महाराज की। और तेजाजी महाराज का ससुर है वो इसी गांव का रहने वाला था। और
तेजाजी महाराज का नंदियाल है वो त्योद गांव के अंदर वहाँ पर मौजूद था। तो वो त्योद वाले भी पहुँचे, ये भी पहुँचे और खंडाल से इनके पिताजी भी पुष्कर जी में पहुँचे थे। वहीं पर इनका रिश्ता हो गया था। बचपन में इनकी शादी हो गई थी। उस टाइम पर ये लगभग 6 महीने के बच्चे थे। अच्छा, बचपन में इनका हाँ पुष्कर जी के अंदर ही रिश्ता हो गया था, रिश्ता हो गया, घर वालों ने, और शादी भी वहीं पर कर दी। उसके बाद में जाकर इनके मामा के, तेजाजी के मामा के और इनके परिवार वालों में कहासुनी हो गई और उसके ऊपर ही इन्होंने झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में मारकाट हो गई। मारकाट हुई तो उसके बाद में वो तेजाजी महाराज की सास थी, उसने मना कर दिया कि मैं मेरी बच्ची को कभी भी इसके घर नहीं भेजूंगी क्योंकि ये मेरे भाई का हत्यारा है। ऐसा हुआ। पर महाराज के पिताजी ने पेमल माता की माता की थी, हाँ, त्योद की, उनके कहा सुनी और उनमें आपस में तनाव हुआ और ख़त्म कर दिया। पेमल भाई के माताजी ने साथ भेजने से मना कर दिया, मना कर दिया कि इसके हत्यारे को, उस हत्यारे परिवार में मैं नहीं भेजूंगी, बच्ची को कभी नहीं भेजूंगी। हाँ। पर जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। जो दिन गुजरते गए और बड़े होते गए और इनकी भाभी ने एक दिन कड़वा बोल दिया कि तुम्हारी शादी की हुई अपने मायके में बेटी है, उसको जाकर लाओ, आपको गरम फलका खाना है। तो उसी गुस्से में आकर ये रवाना हुए थे। तो बताते हैं कि ये शेषनाग का अवतार है तेजाजी महाराज। उनकी माता के कोई संतान नहीं होती थी, तो नाग देवता की कृपा से ये वरदान में दिया हुआ एक बच्चा था जो जाकर बाद में तेजाजी महाराज के रूप में जन्म लिया और बड़ा हुआ। इसी कथा बताते हैं। नहीं, तेजाजी महाराज यहाँ आए थे, फिर वो बीच में वो सांप डसने की जो कथा है, वो सांप बाद में डसा था। ये गुजरी थी, उसकी गाया लाचा गुजरी थी। लाचा नाम की गुजरी थी। उसकी गाया चोर चुरा कर ले गए। जब चोर चुरा कर ले गए तो कोई गांव में बाहर नहीं चढ़ा। तो तेजाजी महाराज आए हुए थे तो बोला आप हथियार रखते हो तो आप इतने बड़े हो खानदान के, तो मेरी गायों लेके आओ। तो इतना कहने पर कोई गांव से नहीं गया, किसी ने मदद नहीं की। तो ये जाकर बाहर चढ़ गए, अकेले ही गए थे। अकेले गए तो रास्ते में नाग देवता मिला उनको। उसी टाइम ये स्टोरी बनी। तो नाग देवता बोला कि मैं आपको डसूंगा करके। तो वो जलते हुए नाग को उसी टाइम सुरसरा के अंदर, जहाँ नाडा बोलते हैं उसको, वहाँ पर बाहर निकाला था। तो बोला मैं गायों की बाहर चढ़ा हूँ, वापस आऊँगा तब मेरे को डस लेना, अभी मैं बाबा का चालू है, जा रहा हूँ करके गायें लाने के लिए। तो वो गायें लाने के लिए चले गए। वहाँ पर मीणों से लड़ाई हुई और लड़ाई में ये जीत गए और गायों वापस लाए। तो उसमें भी एक बछड़ा छूट गया था। तो उसके लिए जब वापस गए तब इनको टाइम ज़्यादा लग गया। तो ये जाते टाइम नाग देवता को वचन दे के गए थे कि मैं तेरी बम्बी पर वापस आऊँगा करके। तो थोड़ी देरी हो गई वापस पहुँचने में। जो कलाकार ने अपने हाथों से पेमल माता की तस्वीर दर्शाई है, ये 947 साल पुरानी तस्वीर को जाहिर किया है पेंटर ने। 947 साल पहले जो इतिहास था, उस इतिहास को अपने कला के माध्यम से जीवंत किया है। कला के माध्यम से जीवित किया है कि ये लोग देखते रहे कि किस प्रकार से आहुति अपने प्राणों की दिया था पेमल माता ने। और उनकी जो सांप डसने की जो दुर्घटना थी, ये उसको यही जो बनाया कलाकार ने, ये दर्शाया गया है पेंटिंग के माध्यम से। नाग देवता को अग्नि से बचाते हुए बाहर निकाला तेजाजी महाराज ने अपने भाले की नोक से। तो दोस्तों, यह कहानी थी गो भक्त तेजाजी महाराज की, उनके ससुराल अजमेर ज़िले के पनेर कस्बे से। किस तरह उनका विवाह हुआ और विवाह के उपरांत तेजाजी महाराज के परिवार और उनके ससुराल पक्ष से विवाद हुआ, वह सारा घटनाक्रम यहाँ के सेवादार जी ने हमें विस्तार से बताया।